रुकिए। आज 1 अगस्त की इस नई सुबह यदि आपने इस प्रार्थना को सुनना शुरू किया है, तो विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु ने आपको व्यर्थ नहीं बुलाया है। हो सकता है आपका हृदय किसी चिंता से भरा हो, आपकी आंखों में आंसू हों, आपके मन में भविष्य को लेकर डर हो, या आप किसी ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि यह अगस्त महीना आपके लिए परमेश्वर की कृपा, शांति, सुरक्षा और आशीष का महीना बने। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज अगस्त महीने की पहली सुबह में हम बड़े ही नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन का एक और नया महीना देखने का अनुग्रह दिया। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमारी सांसों की देखभाल की, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और अपनी असीम दया से हमें इस नई सुबह तक पहुंचाया। प्रभु, यदि आपकी कृपा हमारे साथ न होती तो हम आज इस दिन को नहीं देख पाते। इसलिए आज हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह आपकी कृपा का परिणाम है। जो भोजन हमें मिला, जो वस्त्र हमें मिले, जो घर आपने दिया, जो परिवार आपने दिया, जो जीवन आपने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम पूरे अगस्त महीने को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। इस महीने का हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम और हर रात आपकी उपस्थिति से भरी रहे। जहां भी हम जाए, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ चले। हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो, हमारे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन हो और हमारे जीवन का हर कार्य आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हो। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो चिंताएं हमें रात भर सोने नहीं देती, जो समस्याएं हमारे मन को बेचैन करती हैं, जो डर हमारे विश्वास को कमजोर करता है, आज हम वह सब आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु यीशु, इस अगस्त महीने में अपने सभी बच्चों पर विशेष कृपा बरसाइए। जो यीशु की वॉइस परिवार का हिस्सा हैं, उनके घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें भी अपने प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कराइए। प्रभु, जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखकर अपनी प्रार्थनाएं आपके चरणों में रखी है, उनकी पुकार सुनिए। उनके आंसू देखिए, उनके संघर्षों को जानिए और इस अगस्त महीने में उनके जीवन में अपने सामर्थी हाथ से कार्य कीजिए। हे प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए ऐसे द्वार खोलिए जिन्हें कोई मनुष्य बंद न कर सके। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार अच्छा रोजगार दीजिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ईमानदारी, सम्मान, उन्नति और नई कृपा प्रदान कीजिए। जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके कार्य में वृद्धि दीजिए। घाटे को लाभ में बदल दीजिए। उनके हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए और उन्हें हर आर्थिक कठिनाई से बाहर निकालिए। हे प्रभु, जो परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके घरों में कभी अन्न की कमी न होने दीजिए। उनकी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के अनुसार पूरी कीजिए। उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त कीजिए और उनके जीवन में नई आशा का प्रकाश भर दीजिए। प्रभु, जो बीमार हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को बढ़ाइए। अस्पतालों में भर्ती लोगों को स्वस्थ कीजिए। जो घर पर उपचार ले रहे हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए सहायता का मार्ग खोलिए। जहां डॉक्टरों की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां आपकी सामर्थ्य अपना अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, हर उस व्यक्ति को छू लीजिए जिसका हृदय टूटा हुआ है। जो अकेलेपन में जी रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। जो भय में हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए और उनके जीवन में ऐसी शांति भर दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, हर पति पत्नी के संबंध में प्रेम, विश्वास और एकता को बढ़ाइए। जहां मन मुटाव है, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां टूटन है, वहां फिर से जोड़ दीजिए। हर परिवार को अपने प्रेम की डोरी में बांध दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें बुरी संगति से बचाइए। उन्हें ज्ञान, समझ, अनुशासन और ईश्वर का भय दीजिए। पढ़ाई करने वाले हर विद्यार्थी को बुद्धि और सफलता प्रदान कीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए।
प्रभु, इस अगस्त महीने में ऐसा हो कि जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है वह आपकी उपस्थिति का अनुभव करे। उसका घर आपकी शांति से भर जाए, उसका मन आपके वचन से मजबूत हो जाए और उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो जाए। हे प्रभु यीशु, इस अगस्त महीने में हर उस घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए जहां चिंता ने शांति को छीन लिया है। जिन परिवारों में कलह है वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा का दीप जलाइए। जहां भय है वहां अपने पवित्र आत्मा के द्वारा साहस भर दीजिए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके आने से अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, जो लोग कई महीनों से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी प्रतीक्षा को आशीष में बदल दीजिए। उनके लिए ऐसे अवसर खोलिए जिनकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। जहां आवेदन अस्वीकार हुए हैं वहां नई कृपा दीजिए। जहां लोग निराश होकर बैठ गए हैं वहां उन्हें फिर से खड़े होने का साहस दीजिए। आपकी व्यवस्था कभी असफल नहीं होती, इसलिए इस अगस्त महीने में उनके लिए नया मार्ग तैयार कीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने व्यवसाय में घाटे का सामना कर रहे हैं उनके हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। उनके व्यापार में ईमानदारी, बुद्धि और वृद्धि दीजिए। हर बंद रास्ते को खोल दीजिए और हर रुकावट को दूर कीजिए। उनके घरों में आर्थिक स्थिरता और भरपूरी स्थापित कीजिए। प्रभु, जिनके घर में भोजन की चिंता है आप उनकी आवश्यकता पूरी कीजिए। जैसा आपने हजारों लोगों को रोटियों और मछलियों से तृप्त किया वैसे ही आज भी अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कीजिए। उनके घरों में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न होने दीजिए। आपकी आशीष उनके जीवन में इतनी प्रचुर हो कि वे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपने चंगाई देने वाले हाथ से स्पर्श कीजिए। जिनका शरीर कमजोर है उन्हें नई शक्ति दीजिए। जिनका मन टूट चुका है उन्हें सांत्वना दीजिए। जिनकी रिपोर्टें चिंता बढ़ा रही हैं उन्हें आपकी शांति और विश्वास से भर दीजिए। आपकी सामर्थ्य हर बीमारी से बड़ी है, इसलिए इस अगस्त महीने में बहुत से लोग आपकी चंगाई का अनुभव करें। प्रभु, अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी दया की दृष्टि रखिए। डॉक्टरों, नर्सों और उपचार करने वाले सभी लोगों को बुद्धि और सही निर्णय दीजिए। जिन परिवारों पर चिकित्सा का भारी खर्च है उनके लिए सहायता के द्वार खोलिए। उनकी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के अनुसार पूरी कीजिए। हे प्रभु यीशु, जिन युवाओं का विवाह रुका हुआ है उनके लिए उचित समय और उचित जीवन साथी की व्यवस्था कीजिए। हर परिवार में प्रेम, विश्वास और एकता बढ़ाइए। पति पत्नी के बीच क्षमा और समझदारी दीजिए। माता पिता और बच्चों के संबंधों को मजबूत कीजिए। हर घर में आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। प्रभु, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। पढ़ाई करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बुद्धि, स्मरण शक्ति और सफलता दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जिससे वे आपकी महिमा करें। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी अद्भुत शांति प्रदान कीजिए। आपका वचन कहता है कि आपकी शांति सारी समझ से परे है। वही शांति आज उनके हृदय और मन की रक्षा करे। उनके भीतर से हर डर, हर बेचैनी और हर निराशा को दूर कर दीजिए। प्रभु, आज हम विशेष रूप से यीशु की वॉइस परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग प्रतिदिन इस प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ते हैं उनके घरों पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। उनके परिवारों को हर दुर्घटना, हर बुराई, हर बीमारी और हर शैतानी योजना से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखकर अपनी प्रार्थनाएं आपके चरणों में रखी है उनके विश्वास का आदर कीजिए। उनकी आंखों के आंसू आनंद में बदल दीजिए। उनके बंद हुए दरवाजे खोल दीजिए। जहां वर्षों से उत्तर नहीं मिला वहां इस अगस्त महीने में अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। यदि किसी का चमत्कार इसी महीने निर्धारित है तो उसे कोई शक्ति रोक न सके। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों हम आपका हाथ कभी न छोड़ें। हमें धैर्य दीजिए, आज्ञाकारिता दीजिए और आपके वचन पर अटल रहने की शक्ति दीजिए।
हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो और हमारा हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार बीते। हे प्रभु यीशु, अगस्त महीने का प्रत्येक दिन आपकी उपस्थिति, आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा और आपकी आशीष से भरा रहे। प्रिय मित्र, यदि आप अभी तक इस प्रार्थना में बने हुए हैं तो हो सकता है यह भी प्रभु यीशु की एक विशेष योजना हो। आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। कृपया इस प्रार्थना के अंत तक अवश्य बने रहिए। प्रभु आपके हृदय से बात करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम अगस्त महीने के प्रत्येक दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस महीने का कोई भी दिन आपकी उपस्थिति के बिना न बीते। जब हम अपने घर से बाहर निकलें तब आप हमारे आगे आगे चलें। जब हम अपने कार्य पर जाएं तब आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। जब हम विश्राम करें तब आपकी शांति हमारे मन और हमारे घर को घेरे रहे। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि इस महीने हमारी लड़ाई केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों से भी है जो हमें कमजोर करने का प्रयास करती हैं। इसलिए हम आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जहां हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है वहां आपकी शक्ति हमारे लिए कार्य करे। जहां हमारे पास कोई उत्तर नहीं है वहां आपका मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखाए। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी भाइयों और बहनों को आपके चरणों में रखते हैं जो यीशु की वॉइस परिवार के साथ विश्वासपूर्वक जुड़े हुए हैं। आपने उन्हें इस प्रार्थना तक पहुंचाया है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपने उनके जीवन के लिए भी एक उत्तम योजना तैयार की है। उनके घरों में आपकी शांति बनी रहे, उनके परिवारों में प्रेम बना रहे, उनके जीवन में आपकी कृपा प्रतिदिन नई होती रहे। प्रभु, जिन्होंने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनते हुए अपने हृदय की बातें आपको सौंप दी हैं, उनके विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। जब वे निराश हों तब उन्हें आशा दीजिए। जब वे थक जाएं तब उन्हें नई शक्ति दीजिए। जब वे रोएं तब उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। हे प्रभु, इस अगस्त महीने में हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। जहां वर्षों से रुकावट है वहां सफलता का मार्ग बनाइए। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुग्रह दीजिए। जो लोग परीक्षा देने वाले हैं उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दीजिए। जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उनके जीवन में अपनी योजना पूरी कीजिए। प्रभु, जिन परिवारों पर कर्ज का बोझ है उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दीजिए। उन्हें ऐसा ज्ञान और अवसर दीजिए कि वे सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। उनके हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। उनके घरों में कभी भी रोटी, वस्त्र और आवश्यकताओं की कमी न होने दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनका हृदय रोग से पीड़ित है, जिनके फेफड़े, गुर्दे, यकृत या शरीर का कोई भी अंग बीमारी से जूझ रहा है, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को बढ़ाइए। आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। उन्हें नई शक्ति, नया स्वास्थ्य और नया जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी दवाइयों को प्रभावशाली बनाइए। डॉक्टरों को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जिनके पास उपचार के लिए धन नहीं है उनके लिए सहायता के ऐसे द्वार खोलिए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। हे प्रभु, हर माता पिता को अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। हर बच्चे को आज्ञाकारी, नम्र और आपके भय में बढ़ने वाला बनाइए। उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके जीवन की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, हर गलत आदत और हर प्रलोभन से बचाकर रखिए। प्रभु, इस अगस्त महीने में हमारे घरों को अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे मन से हर प्रकार का भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना जानता हो, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आपकी दया इस पूरे महीने हमारे साथ बनी रहे। आपकी कृपा हमारे आगे चले। आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहे और आपका प्रेम हमारे हृदयों को भरता रहे। हम हर दिन आपके और निकट आते जाएं, आपके वचन में बढ़ते जाएं और अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करते रहें। हे प्रभु यीशु, हम इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में समाप्त करने के लिए नहीं
बल्कि आपके हाथों में पूरी तरह समर्पित करने के लिए आए हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी है, आपने हमारे हृदय की हर बात को जाना है और हमारी हर आवश्यकता को पहले से ही देख लिया है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन, अपने परिवार और इस अगस्त महीने के प्रत्येक दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपका वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, ताकि तुम्हें आशा से भरा हुआ भविष्य दूं। प्रभु, हम इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन पर स्वीकार करते हैं। इस अगस्त महीने में हमारे लिए आपकी उत्तम योजना पूरी हो। जो द्वार आपकी इच्छा के अनुसार खुलने चाहिए वे खुलें, और जो हमारे लिए उचित नहीं है उन्हें बंद रखने की सामर्थ्य भी हमें दीजिए। हे प्रभु, हम विशेष रूप से यीशु की वॉइस परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग प्रतिदिन इस प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ते हैं, उनके जीवन को अपनी महिमा से भर दीजिए। उनके घरों में कभी रोटी की कमी न हो, उनके परिवारों में कभी प्रेम की कमी न हो, उनके हृदयों में कभी विश्वास की कमी न हो। उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए और उनके जीवन को आपकी गवाही बना दीजिए। प्रभु, जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखकर अपनी प्रार्थना आपको समर्पित की है, उन सब पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने उत्तम समय में दीजिए। यदि कोई लंबे समय से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है, तो इस अगस्त महीने में उसके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। यदि कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि कोई बेरोजगार है तो उसे सम्मानजनक कार्य दीजिए। यदि कोई आर्थिक संकट में है तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। यदि कोई टूटे हुए मन से आपको पुकार रहा है तो उसे अपनी शांति और प्रेम का अनुभव कराइए। हे प्रभु यीशु, इस महीने हमें पाप से दूर रहने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे विचारों को पवित्र रखिए, हमारी वाणी को नम्र रखिए और हमारे कार्यों को आपके वचन के अनुसार चलाइए। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जिससे हर दिन आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, भजन संहिता 91 के अनुसार हमें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखिए। हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुराई, हर भय और हर शैतानी योजना से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घरों के चारों ओर अपनी स्वर्गदूतों की पहरेदारी स्थापित कीजिए। जब हम बाहर जाएं तो आप हमारे रक्षक बने, और जब हम अपने घर लौटें तो आपकी शांति हमारा स्वागत करे। हे प्रभु, अगस्त महीने का प्रत्येक दिन हमारे लिए विश्वास का नया अध्याय बने। हमारी हर सुबह आपके धन्यवाद से आरंभ हो और हमारी हर रात आपकी शांति में समाप्त हो। हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाइए कि जो लोग हमें देखें वे हमारे भीतर आपकी महिमा को पहचानें। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हम बिना किसी संदेह के इस पूरे महीने को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी होने वाला है वह आपकी इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि आपकी इच्छा ही हमारे लिए सबसे उत्तम है। हम यह संपूर्ण प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। रुकिए, आज 1 अगस्त की इस नई सुबह यदि आपने इस प्रार्थना को सुनना शुरू किया है तो विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु ने आपको व्यर्थ नहीं बुलाया है। हो सकता है आपका हृदय किसी चिंता से भरा हो, आपकी आंखों में आंसू हों, आपके मन में भविष्य को लेकर डर हो, या आप किसी ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि यह अगस्त महीना आपके लिए परमेश्वर की कृपा, शांति, सुरक्षा और आशीष का महीना बने। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज अगस्त महीने की पहली सुबह में हम बड़े ही नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन का एक और नया महीना देखने का अनुग्रह दिया। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमारी सांसों की देखभाल की, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और अपनी असीम दया से हमें इस नई सुबह तक पहुंचाया। प्रभु, यदि आपकी कृपा हमारे साथ न होती तो हम आज इस दिन को नहीं देख पाते।
इसलिए आज हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह आपकी कृपा का परिणाम है। जो भोजन हमें मिला, जो वस्त्र हमें मिले, जो घर आपने दिया, जो परिवार आपने दिया, जो जीवन आपने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम पूरे अगस्त महीने को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। इस महीने का हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम और हर रात आपकी उपस्थिति से भरी रहे। जहां भी हम जाए, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ चले। हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो, हमारे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन हो और हमारे जीवन का हर कार्य आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हो। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो चिंताएं हमें रात भर सोने नहीं देती, जो समस्याएं हमारे मन को बेचैन करती हैं, जो डर हमारे विश्वास को कमजोर करता है, आज हम वह सब आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु यीशु, इस अगस्त महीने में अपने सभी बच्चों पर विशेष कृपा बरसाइए। जो यीशु की वॉइस परिवार का हिस्सा हैं, उनके घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें भी अपने प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कराइए। प्रभु, जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखकर अपनी प्रार्थनाएं आपके चरणों में रखी है, उनकी पुकार सुनिए। उनके आंसू देखिए, उनके संघर्षों को जानिए और इस अगस्त महीने में उनके जीवन में अपने सामर्थी हाथ से कार्य कीजिए। हे प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए ऐसे द्वार खोलिए जिन्हें कोई मनुष्य बंद न कर सके। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार अच्छा रोजगार दीजिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ईमानदारी, सम्मान, उन्नति और नई कृपा प्रदान कीजिए। जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके कार्य में वृद्धि दीजिए। घाटे को लाभ में बदल दीजिए। उनके हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए और उन्हें हर आर्थिक कठिनाई से बाहर निकालिए। हे प्रभु, जो परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके घरों में कभी अन्न की कमी न होने दीजिए। उनकी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के अनुसार पूरी कीजिए। उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त कीजिए और उनके जीवन में नई आशा का प्रकाश भर दीजिए। प्रभु, जो बीमार हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को बढ़ाइए। अस्पतालों में भर्ती लोगों को स्वस्थ कीजिए। जो घर पर उपचार ले रहे हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए सहायता का मार्ग खोलिए। जहां डॉक्टरों की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां आपकी सामर्थ्य अपना अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, हर उस व्यक्ति को छू लीजिए जिसका हृदय टूटा हुआ है। जो अकेलेपन में जी रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। जो भय में हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए और उनके जीवन में ऐसी शांति भर दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, हर पति पत्नी के संबंध में प्रेम, विश्वास और एकता को बढ़ाइए। जहां मनमुटाव है, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां टूटन है, वहां फिर से जोड़ दीजिए। हर परिवार को अपने प्रेम की डोरी में बांध दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें बुरी संगति से बचाइए। उन्हें ज्ञान, समझ, अनुशासन और ईश्वर का भय दीजिए। पढ़ाई करने वाले हर विद्यार्थी को बुद्धि और सफलता प्रदान कीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। प्रभु, इस अगस्त महीने में ऐसा हो कि जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, वह आपकी उपस्थिति का अनुभव करे। उसका घर आपकी शांति से भर जाए, उसका मन आपके वचन से मजबूत हो जाए और उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो जाए। हे प्रभु यीशु, इस अगस्त महीने में हर उस घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए जहां चिंता ने शांति को छीन लिया है। जिन परिवारों में कलह है, वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा का दीप जलाइए। जहां भय है, वहां अपने पवित्र आत्मा के द्वारा साहस भर दीजिए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके आने से अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, जो लोग कई महीनों से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा को आशीष में बदल दीजिए। उनके लिए ऐसे अवसर खोलिए जिनकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। जहां आवेदन अस्वीकार हुए हैं, वहां नई कृपा दीजिए। जहां लोग निराश होकर बैठ गए हैं, वहां उन्हें फिर से खड़े होने का साहस दीजिए।
आपकी व्यवस्था कभी असफल नहीं होती, इसलिए